अस्सलामुअलैकुम। उर्दू स्टोरीज़ पर खुश आमदीद। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। आज हम बात करेंगे ताबूत सकीना पर। आखिर ये ताबूत बनी इसराइल वालों के लिए इतना अहम क्यों है। ताबूत सकीनत, ये ताबूत शमशाद की लकड़ी का एक संदूक था जो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम पर नाजल हुआ था। ये आपकी आखिरी ज़िंदगी तक आपके पास ही रहा, फिर बतौर मिरास यके बाद दीगरे आपकी औलाद को मिलता रहा, यहाँ तक कि यह हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम को मिला और आपके बाद आपकी औलाद बनी इसराइल के कब्ज़े में रहा। और जब ये संदूक हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को मिल गया तो आप इसमें तौरात शरीफ और अपना ख़ास सामान रखने लगे। ये बड़ा ही मुकद्दस और बाबरकत संदूक था। बनी इसराइल जब कफ़ार से जिहाद करते थे और कुफ़ार के लश्करों की कसरत और इनकी शौकत देख कर सहम जाते और इनके सीनों में दिल धड़कने लगते तो वो इस संदूक को अपने आगे रख लेते थे। तो इस संदूक से ऐसी रहमतों और बरकतों का ज़हूर होता था कि मुजाहिदीन के दिलों में सुकून और इत्मीनान का सामान पैदा हो जाता था और मुजाहिदीन के सीनों में लरजते हुए दिल पत्थर की चट्टानों से ज़्यादा मजबूत हो जाते थे। वफ़ातुन करीब की बिशारत नाज़िल हुआ करती और फतह मुबीन हासिल हो जाया करती थी। बनी इसराइल में जब कोई इख्तलाफ पैदा होता था तो लोग इसी संदूक से फैसला कराते थे। संदूक से फैसले की आवाज़ और फतह की बिशारत सुनी जाती थी। बनी इसराइल इस संदूक को अपने आगे रखकर और इसको वसीला बनाकर दुआएं मांगते थे तो इनकी दुआएं मकबूल होती थीं और बलाओं की मुसीबतें और वबाओं की आफतें टल जाया करती थीं। अलगर्ज ये संदूक बनी इसराइल के लिए ताबूत सकीना बरकत और रहमत का खजीना और नुसरत खुदाबंदी के नजूल का नहायत मुकद्दस और बेहतरीन ज़रिया था। मगर जब बनी इसराइल तरह तरह के गुनाहों में मुलव्वस हो गए और इन लोगों में मुआसी व तग़यान और सरकशी व अस्यान का दूर दौरा हो गया तो इनकी बदअमालियों की नहूसत से इन पर खुदा का यह गज़ब नाजिल हो गया कि कौम अमालका के कुफ़ार ने एक लश्कर जरार के साथ इन लोगों पर हमला कर दिया। इन काफरों ने बनी इसराइल का कत्लेआम करके इनकी बस्तियों को तख्तो ताराज कर डाला, इमारतों को तोड़ फोड़ कर सारे शहर को तहस नहस कर डाला और इस मुतबर्रक संदूक को भी उठा कर ले गए। इस मुकद्दस तबर्रक को नजास्तों के कूड़े खाने में फेंक दिया। लेकिन इस बेअदबी का कौम मालका पर यह वबाल पड़ा कि ये लोग तरह तरह की बीमारियों और बलाओं में मुब्तला कर दिए गए। चनाचे कौम मालका के 5 शहर बिल्कुल बर्बाद और वैरान हो गए। यहाँ तक कि इन काफरों को यकीन हो गया कि यह संदूक रहमत की बेअदबी का अजाब हम पर पड़ गया है। तो इन काफरों की आंखें खुल गईं। चनाचे इन लोगों ने इस मुकद्दस संदूक को एक बैलगाड़ी पर लाद कर बैलों को बनी इसराइल की बस्तियों की तरफ हाँक दिया। फिर अल्लाह ताला ने 4 फरिश्तों को मुकर्रर फरमा दिया जो इस मुबारक संदूक को बनी इसराइल के नबी हज़रत शमूएल अलैहिस्सलाम की खिदमत में लाए। इस तरह फिर बनी इसराइल की खोई हुई नेमत दोबारा इनको मिल गई और यह संदूक ठीक इस वक्त हज़रत शमूएल अलैहिस्सलाम के पास पहुंचा जबकि हज़रत शमूएल अलैहिस्सलाम ने तालूत को बादशाह बना दिया था और बनी इसराइल तालूत की बादशाही तस्लीम करने पर तैयार नहीं थे और यही शर्त ठहरी थी कि मुकद्दस संदूक आ जाए तो हम तालूत की बादशाही तस्लीम कर लेंगे। चनाचे संदूक आ गया और बनी इसराइल तालूत की बादशाही पर रज़ामंद हो गए। कुरान मजीद में खुदावंद कुद्दस ने सूरह बकरा में इस मुकद्दस संदूक का तज़किरा फरमाते हुए इरशाद फरमाया, तर्जुमा, और इनसे इनके नबी ने फरमाया इनकी बादशाही की निशानी ये है कि आए तुम्हारे पास ताबूत जिसमें तुम्हारे रब की तरफ से दिलों का चैन है और कुछ बची हुई चीज़ें हैं मुअज़्ज़ज़ मूसा और मुअज़्ज़ज़ हारून के तुर्का की उठाते लाएंगे इसे फरिश्ते, बेशक इसमें बड़ी निशानी है तुम्हारे लिए अगर ईमान रखते हो। ताबूत सकीना में क्या है। इस मुकद्दस संदूक में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का अस्सा और इनकी मुकद्दस जूतियाँ और हज़रत हारून अलैहिस्सलाम का मामा हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की अंगूठी, तौरात की तख्तियों के चंद टुकड़े, कुछ मन्ना सलवा। ताबूत सकीना कहाँ है। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के ज़माने तक इस ताबूत को रखने के लिए कोई ख़ास इंतज़ाम नहीं था और इसके लिए पड़ाव की जगह पर एक अलग खैमा लगा दिया जाता था। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने खुदा के हुक्म से खुदा का घर बनाना शुरू किया जो ऐन इस मुकाम पर है जहां आज मस्जिद अक्सा मौजूद है। लेकिन ये आलीशान घर आपके बेटे हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के अहद में मुकम्मल हुआ और इसको यहूदी हैकल सुलेमानी के नाम से पुकारते हैं। इस घर की तामीर के बाद ताबूत सकीना को यहाँ पूरे एहतराम के साथ रख दिया गया और इस तरह ये मुकाम यहूदियों का मुकद्दस तरीन मुकाम बन गया। बाद के ज़माने में होने वाली जंगों ने इस हैकल को बहुत नुकसान पहुँचाया
लेकिन बाबिल के बादशाह बख्त नसर ने इसको मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया और इसको आग लगा दी। वो यहाँ से माल गनीमत के साथ साथ ताबूत सकीना भी ले गया था। इस तबाही के नतीजे में आज असली हैकल की कोई चीज़ बाकी नहीं है। इन तमाम तबाहियों के नतीजे में ताबूत सकीना कहीं गायब हो गया और इसका कोई निशान नहीं मिला। आज भी बहुत सारे माहिर आसार कदीमा और ख़ुसूसन यहूदी मज़हब से ताल्लुक़ रखने वाले माहिर इसकी तलाश में सरगर्दा हैं ताकि इसको ढूंढकर वो अपनी इस रूहानियत को वापस पा सकें जो कभी इनको अता की गई थी। ताबूत सकीना की मौजूदा जगह के बारे में मुख्तलिफ लोग क्या सराहियाँ करते हैं, इस पर अंग्रेज़, ईसाइयों और यहूदियों ने बड़ी रिसर्च की है, लेकिन हतमी तौर पर सारे एक नुक्ते पर मुत्तफिक नहीं हो सके। लेकिन मुझे जो सबसे करियन कियास थ्योरी लगती है वो ये कि इस वक्त ये संदूक या ताबूत हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के महल में कहीं दफन है, जो फ़लस्तीन में आज भी गुम है, जिसको यहूदी काफ़ी अरसे से ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं और आए दिन वहाँ बैतुल मुक़द्दस में खुदाई करते रहते हैं। ये वही महल है जिसको हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जिन्नात की मदद से बनाया था। इसकी बुनियादों को आज भी ढूंढने की कोशिशें की जा रही हैं, जिसको हैकल सुलेमानी भी कहते हैं। बहरहाल इसके मुतल्लक बहुत से नज़रियात हैं और मेरा ख्याल है कि यह ताबूत अब भी हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के महल के अंदर ही कहीं दफन है। कुछ के नज़दीक इसको अफ्रीका ले जाया गया। एक मशहूर माहिर आसार कदीमान वाइट का कहना है कि ये मशरिक़ी वस्ता में मौजूद है। कुछ लोगों के मुताबिक इसको ढूंढने की कोशिश इंग्लैंड के इलाके में करनी चाहिए, जबकि कुछ स्कॉलर्स का मानना है कि ये ताबूत एथोपिया के तारीखी गिरजाघर एक्सीम में पड़ा हुआ है, और एक और नज़रिए कि ये बहरा मरदार के करीब एक गार के अंदर कहीं गुम हो चुका है। और एक नज़रिया ये भी है कि यहूदियों ने 1981 में इसे हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के पहले महल से खुदाई के दौरान निकाल कर कहीं नामालूम जगह पर मुंतकिल कर दिया है, जबकि खुदाई करने वाले यहूदियों का कहना था कि वो इस संदूक के बिल्कुल करीब पहुंच गए थे, लेकिन इसराइली गवर्नमेंट ने मुसलमानों और ईसाइयों के प्रेशर में आकर इसकी खुदाई पर पाबंदी लगा दी थी, इसलिए इन्हें ये काम नामुकम्मल ही छोड़ना पड़ा। बहरहाल कोशिशें जारी हैं, लेकिन ताहाल इन्हें नाकामी का सामना है और हतमी तौर पर कुछ नहीं कहा जा सकता। दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो बहुत मेहनत से बनाई है, तो लाइक और शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए।